जय भीम साथियों। बहुजन समाज पार्टी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी साथियों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर भी करें। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की पिछले दिनों संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और इसमें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने पर जो सुविधाएं दी जाएगी उस पर यह प्रेस वार्ता हुई और इसमें जो घोषणाएं हुई हैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सभी साथियों से ये विनती है कि भाई इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि जो मैनिफेस्टो है आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा मैनिफेस्टो हरियाणा के लिए नहीं जारी किया। और हरियाणा में अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है तो जो मुख्यमंत्री होंगे, पहले तो ये घोषणा है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे, जो कि इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार बनेगी, सबसे पहले जो 20 साल में एससी और बैकवर्ड का जो बैकलॉग है, जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार नहीं भर पाई, पहली कलम से सबसे पहले वही भरा जाएगा। पूरा का पूरा जो 20 साल का बैकलॉग है, जिसमें लाखों रोज़गार एससी बैकवर्ड के लोगों को मिलेंगे, उसको भरा जाएगा। और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की हरियाणा में सरकार बनने पर एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट तो दिए जाएंगे, साथ ही साथ ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत मकान भी बनाकर दे दिए जाएंगे। ये यानी कि 2007 में कांग्रेस की सरकार थी, वो 100 गज के प्लाट दिए गए, लेकिन आज तक उन प्लाटों का कोई अता पता नहीं है। लगभग 99% प्लाट वो खाली के खाली पड़े हैं। लेकिन हरियाणा में इनेलो बसपा की सरकार बनने पर मकान ही बना कर देंगे हम, तो ऐसी घोषणाएं की गई हैं। और जो एससी वर्ग के और बैकवर्ड वर्ग के बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों रुपया उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनकी फीसें भरते हैं, उसके लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। उनको निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल के दिए जाएंगे और एससी और बैकवर्ड के जो बच्चे हैं, स्नातक तक की उनकी पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी। एमबीबीएस में एससी बीसी के वर्ग के लिए मौजूदा कोटे को बढ़ाया जाएगा और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बॉन्ड जो भरा जाता है तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहे हैं, विशेषकर हरियाणा के अंदर, उन पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी सरकार आते ही। जैसे यूपी में बेंजे की सरकार आई थी तो 1.5 लाख गुंडों को अंदर कर दिया गया था, तो हरियाणा में भी ऐसी कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। और युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना है उसको ख़त्म करने, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशें लागू करने, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए ये सरकार कटिबद्ध रहेगी। अनुबंधित आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरियों में जो व्यवस्था ये बीजेपी सरकार लेके आई है, इसको भी जितने भी साथी लगे हुए हैं उनको स्थायी नौकरी कर दी जाएगी। और विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको तुरंत भरा जाएगा।
परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी की अनावश्यक शर्तें खत्म कर इनका सरलीकरण किया जाएगा। सभी प्रकार के जो पोर्टल अभी सरकार जो कांग्रेस बीजेपी सरकार ने लागू किया हुआ है, इनको पूर्णतः खत्म किया जाएगा, क्योंकि 10 साल में प्रत्येक आदमी के हाथ में अपनी पहचान पत्र की, फैमिली आईडी की और बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग फोटोकॉपियाँ लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं है। कर्मचारियों की जो ओल्ड स्कीम पेंशन की ओपीएस है, जो लागू करने की मांग को पूरा कर दिया जाएगा हरियाणा के अंदर। प्रदेश में गुंडे बदमाशों को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाएगा। बुढ़ापा जो पेंशन है और विकलांग पेंशन है, हमारी विधवा बहनों के लिए जो पेंशन है वो 7500 रुपये प्रति माह करने के लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। हर घर के एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो नौजवान 20 साल से भर्तियों का इंतज़ार कर रहा है, उनके लिए हरियाणा में बसपा इनेलो की सरकार बनने पर बहुत सुनहरी मौका होगा। परिवार में से हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी ज़रूर दी जाएगी और जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी 21,000 रुपये कर दिया जाएगा। और घरेलू बिजली का जो बिल है 500 रुपये प्रति माह आएगा। इससे फालतू किसी भी परिवार का बिल नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम 10-12 हज़ार रुपये मेरे नौजवान को मिलते हैं फैक्ट्रियों में, उनमें से आधी तनख्वाह उनकी 5-6 हज़ार रुपये बिल भरने में ही चली जाती है। तो कहाँ से रोज़गार तो दे नहीं रही सरकार, ऊपर से ये इतना बड़ा जुल्म और इन पे कर रही है। तो 500 रुपये घरेलू बिल कर दिया जाएगा फिक्स। और हर गृहिणी को, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो रसोई में लगी रहती है, उनके लिए गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और साथ में 1100 रुपये प्रति माह खर्च के लिए दिया जाएगा। रसोई का सामान लेने के लिए 1100 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो साथियों, ये मैनिफेस्टो बहुत ही बेहतरीन मैनिफेस्टो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैनिफेस्टो हर घर तक पहुँचे और इसी मैनिफेस्टो के लेकर बहुजन समाज पार्टी और पानीपत की इनेलो के जो साथी थे, दोनों ही पार्टियों का एक साझा प्रोग्राम रखा गया और उसमें भी यही बात रखी गई मेरी तरफ से भी कि भाई इस मैनिफेस्टो के हर घर तक पहुँचाओ, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, युवा, बेरोज़गार, मेरी माताएं बहनें, जो मेरे विकलांग भाई हैं जो काम करने के काबिल नहीं हैं, उन तक ये मैनिफेस्टो ज़रूर पहुंचना चाहिए। और इस गर्मी में भाई अपना काम करना है 24 घंटे। सारे भाई एक तो इस बात में नोट कर लो भाई, सारे भी जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे कैंडिडेट हैं, टिकट किसी को भी मिलो, क्योंकि टिकट हमारे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है टिकट देने वाले हमारे ऊपर बैठे। और जिसको टिकट मिलेगी वो हमने बनाना। भाई तो मेरा विरोध भी करती हो, मैं पार्टीदार भी हूँ, पार्टी भी दे लूंगा। टिकट मेरे भाई किसी ने भी मिलो, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर आपस में काम करो जितना भी हो सके, टिकट के लिए काम करो, कोई वो नहीं है, लेकिन टिकट जिसकी हो उसको बढ़ाना है। बुढ़िया कॉपी आप लोगों में भी है, जो साउथ देवलाल के सच्चे सिपाही है ना, और बहन जी के सब मातीराम के सच्चे सिपाही, वो एक भी विरोध नहीं करता। जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया उस पर प्रति सम्मान से बनेगा, उसके लिए काम करें। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूल होती है, क्योंकि इनका पता है सबने
अब भाई ये जो भी इसके ऊपर से आदेश आ गए उस पर पूरे कायम रहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा आपसे। भाई संगठन आपका मजबूत है और संगठन हमारा भी मजबूत है, लेकिन दो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और माननीय आकाशानंद जी ने कही है कि भाई ने रखी थी बात, जो मैनिफेस्टो बना है उस मैनिफेस्टो को हद तक पहुंचाना, ये बात जरूरी है। क्योंकि वो मैनिफेस्टो जब आ जाएगा तो जो हमारी संगठन की तो सारी वोटें आपकी भी आएंगी, हमारी भी आएंगी, नो डाउट। लेकिन जो पब्लिक है जिसने हमारे को वोट देनी है, जिसने हमारे को विधानसभा में पहुंचाना है, उन तक अगर हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो वोट नहीं दे पाएंगे वो। इसलिए जो मैनिफेस्टो आपको बना है, साझा मैनिफेस्टो, उसमें पूरी बात रखनी है। आप जहाँ भी बोलो सबसे पहले उसकी चर्चा करो, हर आदमी तक, हर तबके से गरीब आदमी तक, अमीर आदमी तक वो मैनिफेस्टो पहुंचना जरूरी है, और वो पहुंचेगा आप लोगों के माध्यम से। अगर आप अपनी अपनी बात रखते रहे तो उसमें मजा नहीं आएगा। मैनिफेस्टो को पहुंचाओ और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा समाज में भी, और वोट भी मिलेगी। और जो आपने और हमने जो लक्ष्य रखा है, आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी हमारा ही होगा, उसकी चिंता नहीं करो। लेकिन उसको जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर पहुंचाओ और संगठन का पूरा काम करो हर बूथ पे, और उसमें हमारा भी जहां भी जरूरत होगी पूरे जिले में मैं घूमता हूँ। भाई मेरा तो सब नजरा, मेरा कोई पता नहीं किस मन रात का 2 बजे को छुट्टी पाई हुआ है। तो क्या है, बसपा के भी साथी पहुंचे हैं, संगठन के साथी पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके प्रदेश के भी विधानसभा होंगे, जिले के सारे साथी पहुंचे हैं। मैं सबका यहाँ पहुंचने पे बड़ी उससे धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी में आपको जो कुछ साथी बीच में भी है वो भी पहुंच जाएंगे 2-4 मिनट में, 10 मिनट में, तो उनका भी, सबका जो नहीं पहुंचे उनका भी धन्यवाद। भाई जो भी जहां भी है अपने संगठन पर पूरा काम करो। इसी के साथ यहाँ पहुंचने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय साहू देवलाल, जय डॉक्टर रामनाथ, जय भीम, जय भारत।